अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर रऊफ़ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। बात करूँगा उन विटामिन्स के बारे में जिनका 3 माह से ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इनमें नंबर 1 पर आता है विटामिन डी। विटामिन डी जो एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, अगर इसका इस्तेमाल आप 3 माह से ज़ायद करें, ख़्वाह वो किसी सूरत में हो, 2 लाख जो IU यूनिट है आप हफ़्ते में 1 बार ले रहे हों या 15 दिन में 1 बार ले रहे हों या आप उसकी डेली डोज़ ले रहे हों, अगर आप इसका इस्तेमाल 3 माह से ज़ायद करेंगे तो ये सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। इससे पहले आपको अपने विटामिन डी के लेवल चेक करने चाहिए। अगर आपके विटामिन डी डेफिशिएंसी है फिर इसका 3 माह के बाद इस्तेमाल करना चाहिए, वरना इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इसके जिस्म के अंदर विटामिन डी का लेवल बढ़ जाए तो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसके नतीजे में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा हो तो किडनी स्टोन का ख़तरा हो सकता है, गॉल ब्लैडर स्टोन का ख़तरा हो सकता है, इसी तरह दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। दूसरे नंबर पर आता है कैल्शियम। अगर हम कैल्शियम का बहुत ज़्यादा इंटेक करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उससे गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन और दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़, ये मसले हो सकते हैं। इसलिए 3 माह तक अपने कैल्शियम का आप जो सप्लीमेंट है वो ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले अपने ब्लड टेस्ट करवाएं ताकि आपका जो कैल्शियम का लेवल है वो पता चल सके। तीसरे नंबर पे आता है आयरन। बहुत सारी ख़वातीन आयरन की डेफिशिएंसी का शिकार होती हैं, इसलिए डॉक्टर और गायनाकोलॉजिस्ट ख़वातीन को आयरन प्रेस्क्राइब करती हैं। लेकिन अगर आप आयरन का इस्तेमाल कर रही हैं, आयरन की गोली का इस्तेमाल कर रही हैं, खा वो पोलीमाल्ट की सूरत में हो, रिबोफर हो, सेंगोबियान हो या कोई भी आयरन का सप्लीमेंट हो, अगर आप उसका इस्तेमाल कर रही हैं तो 3 माह तक तो इसका इस्तेमाल जारी रखें, लेकिन उसके बाद एक ब्रेक ज़रूर लें और उसके बाद अपना HB लेवल बहुत टेस्ट करवाएं। HB लेवल टेस्ट करवाने के लिए एक बहुत ही आसान सा और बहुत ही सस्ता टेस्ट होता है HB टेस्ट, वो आप करवाएं। अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो आयरन ले, अगर आयरन की डेफिशिएंसी नहीं है तो आयरन लेना बंद कर दें। अगर हम बहुत ज़्यादा मिकदार में आयरन लेते रहेंगे तो ये हमारे जिगर के मसाइल पैदा कर सकता है और जिगर की जो बीमारियां हैं वो पैदा हो सकती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जिगर फेलियर भी हो सकता है। अगले नंबर पर आते हैं ऐसे विटामिन जो फ़ैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जिसमें विटामिन E है, विटामिन K है, विटामिन A है। हर ऐसा विटामिन जो कि ऑयल के अंदर होता है, अगर हम एवियन का कैप्सूल देखें तो वो भी ऑयली कैप्सूल होता है। इसी तरह विटामिन A के कैप्सूल भी इसी तरह होते हैं और इसी तरह विटामिन D के कैप्सूल। जितने भी फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, अगर हम बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर लेते रहें तो ये हमारे जिस्म के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं और हमारे फ़ैट के अंदर जो मसल्स हैं उसके अंदर इकट्ठे होते रहते हैं और इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि जो भी विटामिन जो फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है उनका इस्तेमाल सिर्फ 3 माह तक करें और 3 माह से ज़ायद उसका इस्तेमाल ना करें, इल्ला कि आपके जिस्म के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है या आपके डॉक्टर ने या आपके फार्मासिस्ट ने आपको प्रेस्क्राइब किया है, वरना ख़ुद से इन विटामिन्स का इस्तेमाल 3 माह से ज़ायद ना करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।